इस बार बिहार में चुनाव के परिणाम त्रिशंकु भी हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का लंबा कार्यकाल कुछ लोगों को उबाऊ लग गया है, कुछ लोगों को प्रभावी नहीं लग रहा है, कुछ लोगों को वो पलटू चाचा लग रहे हैं, कुछ लोगों को नीतीश सरकार से अब उम्मीदें खत्म हो गई है कि वो रोजी रोजगार देने में सक्षम हो गए। जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। हर सच आपके साथ करेंगे, देश की बात सच के साथ, सच्चाई दिखाएंगे, छुपाएंगे नहीं। बिहार में चुनाव का आगाज लगभग हो चुकी है। आपको बता दें कि अक्टूबर से दिसंबर में, इसी साल के अक्टूबर से दिसंबर में बिहार में चुनाव लगभग तय है। जी हां, अक्टूबर में तारीखों की घोषणा हो जाएगी और अक्टूबर से दिसंबर के बीच बिहार में चुनाव तय है। बिहार में नीतीश सरकार पिछले कई बार से जीत दर्ज कर रही है। एक बार फिर से क्या नीतीश की ही सरकार बनेगी या बदल जाएगी सरकार? बिहार में तेजस्वी यादव की भी अब खूब चर्चा होने लगी है। क्या तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर जनसुराज के प्रशांत किशोर अगले मुख्यमंत्री होंगे? कांग्रेस राजद क्या अगली सरकार बनाएंगे या फिर जदयू भाजपा गठबंधन एक बार सबको मात दे देगी और फिर से नीतीश की सरकार आ जाएगी? संभावना कई है। आइए हम उन संभावनाओं पर चर्चा करें। आपको बता दें कि नीतीश सरकार की लोकप्रियता कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन आखिरी समय में नीतीश कुमार ने अपने वादों के माध्यम से और सौगातों के माध्यम से और मोदी जी की हजारों करोड़ की सौगात बिहार को मिलने के बाद बिहार की तस्वीर कुछ बदल सी गई है। एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने की संभावना जोर पकड़ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव यानी राजद और कांग्रेस गठबंधन भी इस बार सरकार बनाने की भूमिका में आ सकती है। जनसुराज प्रशांत किशोर किसका देंगे साथ, यह एक बड़ा और अहम मुद्दा है। जब प्रशांत किशोर ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, क्या 243 सीटों में से उनके पास 50 से 100 सीटें आ जाएंगी? अगर उनके पास 10-20 सीटों से अधिक की संख्या हो जाती है तो वो गेम चेंजर हो सकते हैं। जी हां, और सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। जनसुराज की बढ़ती हुई लोकप्रियता, बारिश में भी लोग कुर्सी पर बैठने के बजाय कुर्सी को सिर पर रखकर उनके भाषण को सुन रहे हैं। आखिर यह क्या जताता है? यह खरीदी गई भीड़ नहीं दिखती है। खरीदी गई भीड़ होती तो बारिश के बहाने वो वहां से खिसक चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे यह दिखता है कि जनस्वराज की लोकप्रियता, प्रशांत किशोर की लोकप्रियता, और एक प्रशांत किशोर आईटी सेल में खूब भूमिका निभा चुके हैं। उन्हें पता है कि किस तरह वोटों को जुटाया जा सकता है और किस तरह गेम बदला जा सकता है। ऐसे में प्रशांत किशोर अगर गेम चेंजर बन जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां तक कांग्रेस और राजद का सवाल है, तो कांग्रेस ने लगभग घोषणा कर दिया है कि वह 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की ये जो कमजोर स्थिति है वह दर्शाता है कि बिल्कुल दरकिनार, पूरे देश में बिल्कुल दरकिनार पड़े कांग्रेस को ऑक्सीजन की जरूरत है। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस 70 सीटों पर भी अगर चुनाव लड़ लेती है तो उसे खासा
मुनाफा होगा। बिहार में पप्पू यादव की अपनी एक छवि है, एक पकड़ है और रॉबिनहुड मसीहा के रूप में वो जाने जाते हैं, खास करके कोसी सीमांचल में। कांग्रेस भी चाहेगी कि कोसी सीमांचल के उनके सीटों की संख्या बढ़े, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लड़े, ताकि कांग्रेस और राजद गठबंधन, साथ में महागठबंधन और पप्पू यादव का भरपूर सहयोग उन्हें उबारेगी। खासकर अररिया, किशनगंज और पूर्णिया के विधानसभाओं में उनकी पकड़ मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस की भी पकड़ मजबूत बन सकती है। राजद की बात करें तो राजद का अपना एक क्षेत्र है, अपनी खुद की एक पकड़ है और उसके माध्यम से बिहार में राजद एक बार फिर से सीटों पर कब्जा करेगी। आपको बता दें, राजद और कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जटिल है, लेकिन ये नहीं है कि वो बना नहीं सकते हैं। राजद और कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन दोनों ही पार्टियों की सीटों की संख्या पिछले चुनावों में अच्छी नहीं रही है, इसलिए यह कह देना कि उनकी सरकार बिल्कुल निर्विवाद बन जाएगी कठिन है, जटिल है। राजद की सीटों की संख्या खराब नहीं रही है, विधानसभा चुनाव में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है और अगर उसी प्रदर्शन को दोहराया जाए तो एक बार फिर से सरकार बनाने की कवायद वो कर सकते हैं। आपको बता दें, राजद और कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में भले ही अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन विधानसभा में राजद का प्रदर्शन बेहतर रहा है। नीतीश कुमार की जदयू ने भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है। राजद और कांग्रेस के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया है और उन्हें अपने पारंपरिक वोट बैंक से समर्थन मिल सकता है। कांग्रेस को अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी और काम करना होगा। दोनों पार्टियों को अपने गठबंधन को मजबूत करने और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनानी होगी, ताकि कांग्रेस राजद की सरकार बिहार में आए। यदि राजद और कांग्रेस का गठबंधन सफल होता है तो वे सरकार बनाने में सफल हो सकते हैं, लेकिन जदयू और भाजपा का गठबंधन बना रहता है तो वे अपनी सरकार को बनाए रखने में भी सफल हो सकते हैं। यह भी संभव है कि कोई भी पार्टी का गठबंधन में स्पष्ट बहुमत न प्राप्त कर सके, जिससे सरकार बनाने के लिए बातचीत और समझौते की आवश्यकता हो। इसकी भी पूरी संभावना है। इस बार बिहार में चुनाव के परिणाम त्रिशंकु भी हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का लंबा कार्यकाल कुछ लोगों को उबाऊ लग गया है, कुछ लोगों को प्रभावी नहीं लग रहा है, कुछ लोगों को वो पलटू चाचा लग रहे हैं, कुछ लोगों को नीतीश सरकार से अब उम्मीदें खत्म हो गई है कि वो रोजी रोजगार देने में सक्षम होंगे, बिहार में उद्योग धंधे लगाने में सक्षम होंगे। ऐसे में नई अलख कौन जगाएगा? जनस्वराज या राजद या कांग्रेस? राजद कांग्रेस पहले से ही इस मैदान में पहले से ही मौजूद है, डटे हुए हैं, लेकिन बीच में आप पहुंचे हैं जनस्वराज। जनस्वराज के प्रशांत किशोर बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार से भी लोग उब गए हैं और लालू के जंगल राज की वजह से उन्हें भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी। कांग्रेस लचर अवस्था में है, ऐसे में वो बाजी मार सकते हैं। जनस्वराज के प्रशांत किशोर लगातार इस प्रयास में है कि वे बिहार में सरकार बनाए, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार जनस्वराज बना लेगी ऐसा नहीं दिखता है। नई पार्टी है, नई सोच है, लेकिन लोग पुराने हैं, वोटर्स पुराने हैं और उनमें अभी अलग जगाना और उस पर पकड़ बनाना थोड़ा मुश्किल है। फिर क्या होगा? तेजस्वी को सरकार में बनाने के लिए आवश्यक है कि वो गठजोड़ गठबंधन पर ध्यान दे। वह सिर्फ अपने बलबूते बिहार में सरकार बनाने की न सोचे, बल्कि कांग्रेस को साथ ले और अपने गठबंधन साथियों को भी। आपको बता दें, कुशवाहा, पासवान आदि जो लोग हैं और इनके जो नेतागण हैं, इन्हें भी साथ लेकर चलना होगा। मुकेश कुशवाहा अपनी पकड़ अच्छी रखते हैं, वो भी अपनी जाति बिरादरी में
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार राजद कितनी समझदारी से वोटों को समेटते हैं। राजद से निकाले गए तेज प्रताप यादव भी एक चुनौती बनेंगे, कम से कम वह जिस जगह से खड़े होंगे महुआ सीट से उनके लड़ने की संभावना प्रबल है, और अगर ऐसा हुआ तो तेज प्रताप यादव भी चुनौती बन जाएंगे अपने ही राजद के खिलाफ। आपको बता दें कि राजद की संभावना तब बन जाती है जब कांग्रेस और प्रशांत किशोर उनको समर्थन दे दे, यानी उनके द्वारा जीते गए सीटों का अगर समन्वय हो जाए राजद के साथ, तो राजद की सरकार बनना बिल्कुल तय है। अगर जनसुराज ने कुछ प्रतिशत भी वोट लेकर और सीटें जीतने में कामयाब होते हैं, कांग्रेस 70 विधानसभा में चुनाव लड़कर अगर 25 से 40 सीटें भी ले आते हैं, और राजद अगर 80 से 100 सीटों पर भी अगर विजय प्राप्त करते हैं पिछली विधानसभा चुनाव की तरह, तो जीत का जादुई आंकड़ा वो छू लेंगे। आपको बता दें कि 243 सीटों में से 122 सीटें जिनके पास होगी सरकार उनकी होगी। अब सरकार 122 सीटें लेकर कौन खड़ा होगा, एक संभावना जताई जा रही है कि लगभग 125 सीटें या उससे ज्यादा राजद कांग्रेस गठबंधन को मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे, या फिर भाजपा जदयू को साइड में रखने के लिए प्रशांत किशोर के कुछ सीटें भी बड़े मायने रखेंगे और प्रशांत किशोर भी उस समय तोल मोल भाव करेंगे, और हो सकता है कि कहीं उन्हें उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का भी ऑफर मिल जाए। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। सभी पार्टी जोर लगाएंगे, जनसुराज भी सभी 243 सीटों पर अपना जोर आजमाइश करेगी, और इस मंथन के बाद, भाजपा और जदयू के मंथन के बाद क्या कुछ मलाई बाहर आएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, यह देखना दिलचस्प होगा। कौन करेगा भीतरी घात, यह भी देखना दिलचस्प होगा। पप्पू यादव का जादुई असर कितना होगा, यह भी इस चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इन सब के बाद सरकार चाहे कोई भी बनाए, इतनी कवायद तो होनी चाहिए कि बिहार में उद्योग धंधे लगे, बिहार से रंगदारी, अपहरण, अपराध का खात्मा हो। राजद अगर सरकार बनाती है तो उन्हें इस बात को भली भांति समझना होगा कि जंगल राज की वजह से उनकी सरकार उखड़ गई थी। अगर जंगल राज की वजह से उनकी सरकार उखड़ गई तो एक बार फिर से सुशासन लाकर वह इस छवि को बदलना चाहेंगे, और यही कोशिश होनी भी चाहिए। कांग्रेस राजद की सरकार अगर आ जाए तो उनका पहला प्रयास होना चाहिए बिहार में सुशासन, और दूसरा प्रयास होना चाहिए रोजी रोजगार, उद्योग धंधे। तभी वह लोकप्रिय होंगे और जनता के बीच अपने पैठ बना पाएंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन होता नहीं दिख रहा है। त्रिशंकु सरकार की संभावना प्रबल है, और यह भी संभव है कि मोदी का जादू चढ़कर बोले और एक बार फिर से नीतीश सरकार भी आ जाए। बहरहाल नीतीश और भाजपा की सरकार आएगी, या तेजस्वी यादव राजद और कांग्रेस की सरकार आएगी, या त्रिशंकु की स्थिति में जनसुराज गेम चेंजर बनकर राजद कांग्रेस के खेमे में जाकर उन्हें विजयी बनाएगा, यह तो भविष्य में है, और यह भविष्य ज्यादा दूर नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, हम चुनावी मुद्दों पर आपको लेकर आएंगे एक सटीक सवाल के साथ जवाब भी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।